चैतन्य प्रभु दासेरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरा सेवा विलास करे नरोत्तम दास सेवा विलास करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर युगल किशोर युगल किशोर। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्रीमद् भागवत जो है, जैसे हम जानते हैं अच्छी तरह कि ये ग्रंथराज है, ग्रंथों का राजा है और इसका हर एक श्लोक अमृत से सबर है। और आज हम श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का पहला अध्याय का 20वां श्लोक पे चर्चा 20 और 21 समय के अनुसार चर्चा करेंगे, 20 और 21। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद पहला अध्याय और 20वां श्लोक पे अभी हम बात करने जा रहे हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते उत्तम। हरे कृष्णा। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः। अनुवाद पे चर्चा करते हैं। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। फिर से मैं पढ़ता हूं अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित कृष्ण की भांति मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो हम शौनक ऋषि से सुन रहे हैं जो सुत गोस्वामी को एड्रेस कर रहे हैं और उनके प्रश्नों के अंतर्गत बता रहे हैं कि हमें भगवान के बारे में सुनना है, बलराम जी दाऊ भैया के बारे में सुनना है। तो ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की। जो मायावादी मनुष्य है, प्रभुपाद जी बताते हैं, उनको पता नहीं है कि भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान परम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उत्तम श्लोक है। भगवान जो हमारे जैसे मनुष्य नहीं है। तो भगवान मनुष्य का रूप धारण किया, वो उनका प्रच्छन्न रूप था, लेकिन वो स्वयं सच्चिदानंदमय है और मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। अनेक अलौकिक। कई बार हम सोचेंगे कि श्रीमद् भागवत में तो कुछ लीलाएं बताई है 10वें स्कंद में, लेकिन इसमें अनेक शब्द यूज किया। अनेक शब्द का अर्थ है कि भगवान ने इतनी लीलाएं की कि जिसमें से कुछ मुख्य अंश व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत में इंगित किया, सुखदेव गोस्वामी ने और सुत गोस्वामी ने रिपीट किया। तो श्रीमद् भागवत में कुछ लीलाएं जो 10वें स्कंद में है भगवान की, वो कुछ मुख्य लीलाओं के अंश हैं, लेकिन भगवान ने अनेक लीलाएं की। भगवान की लीला इतनी थी कि हर रोज हर एक दिन उनके साथ अलग अलग लीला होती थी। जैसे कि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के अंदर हम हर रोज जन्माष्टमी मनाते हैं। तो हर रोज जन्माष्टमी मनाने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान हर रोज शाश्वत लीला कर रहे हैं और हर रोज श्रृंगार करके भगवान अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। तो जैसे भगवान खाली कपड़ा चेंज करके या श्रृंगार से नहीं, बल्कि श्रृंगार के साथ साथ भगवान की अलौकिक लीला, अनेक लीला, और अनेक का अर्थ है वो शाश्वत है। आज भी इसी क्षण भी भगवान की लीला हो रही है। ये कोई भूतकाल नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने लीला की थी अभी समाप्त हो गई। भगवान की लीला शाश्वत चल रही है। जैसे कि हम सब श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, तो वही भगवान की लीला का आस्वादन गुरु के जरिए हम कर रहे हैं। तो भगवान की लीला खाली हमारे द्वारा नहीं, भगवान स्वयं के द्वारा अनेक ब्रह्मांडों में एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रही है। तो उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। अलौकिक का मतलब है
ये मायावादी को जागने का समय है। अलौकिक का मतलब है वो लौकिक नहीं है, यानी वो भौतिक स्तर पर नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर है, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लीला की। तो मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित, दाऊ भैया सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की। और मनुष्य की भांति भगवान ने क्यों क्रीड़ा की? जब भगवान अपने भक्त को के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो भक्त के समकक्ष आकर उनके साथ बात करते हैं। जैसे गोप सखाओं के साथ बात की, जैसे गोपियों के साथ बात की। तो कृष्ण और बलराम दोनों भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए और मनुष्य की भांति उन्होंने लीला की। और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर, गुप्त रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य बाय A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। प्रभुपाद जी समझाते हैं, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास या पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हैं। लेकिन अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान नव यौवन तक लीला करते हैं और नव यौवन उनका रूप शाश्वत है। जो राधा कृष्ण का रूप हम भजते हैं वो नव यौवन है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। वेदेषु दुर्लभम, हाँ वेदों से जानने के लिए बहुत दुर्लभम, अदुर्लभम आत्म भक्त। लेकिन उनके आत्म भक्त, उनके अंगत भक्त के लिए अदुर्लभ मतलब बिल्कुल दुर्लभ नहीं है, वो शाश्वत उपलब्ध है। अगर हम भगवान और हम शुरुआत में हम शास्त्रों के आधार पर, चैतन्य चरितामृतम के आधार पर और भक्तों के अनुभव के आधार पर और एक्चुअल अनुभव पर हम समझते हैं कि भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है। तो भगवान का नाम अभिन्न होने से हम आज भी कलयुग में हमारे जैसे पापी जन, मेरे जैसे पापी जन के लिए भगवान हरे कृष्ण महामंत्र में भी लीला कर रहे हैं हमारे साथ। और हर क्षण हर एक भक्त के अंदर उनकी मैच्योरिटी के अनुसार अलग अलग उनको रियलाइजेशन दे रहे हैं। और वो रियलाइजेशन से वो भक्त धीरे 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 भक्ति में प्रगति कर पाता है। हर एक जीव का मैलो अलग अलग है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम। जो भगवान की लीलाओं का आस्वादन करता है, जो भगवान की लीलाओं का पठन पाठन करता है और श्रवण करता है, तो उनको भगवान अपने महामंत्र के नाम से, महामंत्र भगवान से अभिन्न है। और हमारी जिह्वा पर जब महामंत्र प्रकट होता है तो वो महामंत्र के जरिए भक्त के हृदय में भगवान हर रोज वो जीव का कल्याण कैसे होगा उस दिशा में उनको लेकर जाते हैं। भगवान खुद अंगुली पकड़कर लेकर जाते हैं। जैसे सूरदास जी की एक कथा है कि सूरदास जी कुएं में गिर गए तो भगवान ने बाल स्वरूप में आके सूरदास जी को कुएं में से बाहर निकाला था। और जब सूरदास जी भगवान के भजन गा रहे थे तो वो तो सूरदास थे, उनको दिखाई नहीं देता था। लेकिन बाल कृष्ण जो थे वो स्वयं भक्त के सामने भक्त का जो भजन सुनने के लिए आते थे। तो भगवान जो है भक्तों के सामने उनके कीर्तन और उनकी कथा और भगवान की महिमा सुनने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि उसमें भगवान को आनंद आता है। और जब भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं, उसी की पराकाष्ठा श्री चैतन्य महाप्रभु है, उसी की पराकाष्ठा। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान भक्त के ना हम प्रकाश, ना हम वेदेन तपसा न ज्ञानेन, सॉरी, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। जब हम उनके भक्त जहाँ गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां खड़ा होकर सुनता हूँ। जब मेरे भक्त बैठकर या खड़े रहकर संकीर्तन करता है तो मैं वहां खड़ा रहकर वो सुनता हूँ। मैं वैकुंठ जगत में नहीं,
मैं ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। मद भक्ता यत्र गायंती, तो भगवान भक्त को ये प्राधान्य दे रहा है, मद भक्ता, मेरे भक्त। भगवान के भक्त का मतलब क्या है? भगवान ने मद भक्ता शब्द क्यों यूज किया है? कि मद भक्त का मतलब है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि सर्वोपाधिर आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये सभी भक्त का प्रमाण है, ये सब श्लोक। तो अन्याभिलाषिता शून्यम अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये सब मद भक्ता है। तो मद भक्त का मतलब है उनको भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान कृष्ण की लीला और भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार के अलावा उनको और कुछ उनका जीवन का सब्जेक्ट नहीं रहता है। वो जीवन में परिवार के साथ रहता है, खाना खाता पीना सब कुछ चल रहा है, उनका जीवन का सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो ध्येय है, उनके मन के पीछे जो फोकस है, वो फोकस भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु और गौरंग की प्रसन्नता के लिए होती है। तो जब हम गुरु और गौरंग का की प्रसन्नता के लिए पीछे जाता है, तो भगवान के हृदय में भगवान कहते हैं वो मद भक्त है, वो मेरे भक्त है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते, यानी कि जड़ जगत के, स्थूल जगत के ये शारीरिक कॉन्शियस वाले सिद्धांत लागू नहीं होते। क्यों नहीं लागू होते? क्योंकि शारीरिक सिद्धांत में होने के बावजूद भी वो शारीरिक नहीं थे। उन्होंने, भगवान ने सिर्फ 6 दिन की अवस्था में शकटासुर का वध किया। भगवान ने 6 साल की उम्र में गिरिराज पर्वत उठाया। तो दुनिया का 5000 वर्ष का इतिहास भी ले ले तो दुनिया का पूरा इतिहास छान मारो तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई 6 साल का बच्चा कोई गिरिराज पर्वत उठा सकता है। तो ये चीज, और बाकी कई असुरों का वध किया बाल लीला में, और आगे जाके कंस का वध किया। तो ये सब जो लीलाएं भगवान ने की, गूढ़ कपट मानुष, प्रच्छन्न रूप में मनुष्य की भांति क्रीड़ाई, लेकिन वो स्वयं मनुष्य नहीं थे, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में उत्तम। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। कलयुग में कैतव धर्म जो कहते हैं, पहले हम देख चुके हैं दूसरे श्लोक में कि कैतव धर्म जो है मनोधर्म के आधारित है। और कोई व्यक्ति, उनके फॉलोअर बहुत बढ़ जाते हैं या तो कुछ तपस्वी या योगी बन जाते हैं, तो लोग भगवान के अवतार को, स्वयं को भगवान के अवतार मानने लगते हैं। लेकिन ये सर्वथा झूठ है, ये सर्वथा असत्य है। तो आत्म संयम पर बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है, ये गलत है। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अर्जुन ने भी 11वें अध्याय में कहा, असित देवल नारद ऐसे महान ऋषिगण ने भी आपको भगवान कहा है, और अभी मैं स्वयं आपका विश्व रूप देख रहा हूं, अर्जुन ने कहा था 11वें अध्याय में। तो भगवान का जो प्रमाण है वो शुद्ध भक्त के हृदय में उपस्थित होते हैं और शुद्ध हृदय के द्वारा प्रस्थापित होते हैं। उतना ही नहीं, बल्कि भगवान का प्राकट्य होने से पहले हजारों साल पूर्व शास्त्र में उनका उल्लेख होता है। जैसे नारद मुनि ने वाल्मीकि लुटारा को कह दिया था, और वाल्मीकि लुटारा ने राम 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 जप कर फिर बाद में नारद मुनि का आशीर्वाद पाकर उनके हृदय में जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया नारद मुनि के द्वारा। उसके बाद वाल्मीकि लुटारा था, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि बन गए, और वाल्मीकि ऋषि बनकर उन्होंने रामायण की रचना की। तो रामायण की रचना सतयुग में हो गई। उसके बाद त्रेता युग में भगवान राम पर आए। तो भगवान राम कैसे लीला करने वाले थे, वो भक्त के हृदय में लीला पहले से
वाल्मीकि जी के और नारद मुनि के हृदय में वो लीला पहले से उपस्थित थी। तो भगवान जो आज प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है, कभी कभी भगवान ने कुछ लीलाएं नहीं की, लेकिन प्रभुपाद जैसे या ऋषि मुनियों जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी जैसे, नारद मुनि जैसे ऋषिगण जो लीलाएं की चर्चा करते हैं, वो लीलाओं में अगर कुछ हिस्सा भगवान ने नहीं भी किया हो, तो भगवान आने वाले काल में वो लीला अचूक करते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में वचन दिया है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। कोई कुंती पुत्र तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा था। भगवान स्वयं डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को मुहावरा बनाया कि मेरा भक्त का वचन में कभी क्या बोलते हैं कि गलत, मतलब उसको वचन का भंग नहीं करता। तो इसलिए भगवान ने स्वयं नहीं कहा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि भगवान भक्त के बाहर मुंह से बुलवाना चाहते थे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो हरिनाम संकीर्तन करते करते वो मूर्छित हो जाते थे और भावावस्था में अष्ट प्रकार के लक्षण उनके शरीर में अष्ट विकार प्रकट हो जाते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होते थे, उसके बाद भक्त समझ जाते थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु समाधि में चले गए। तो भक्तगण जो थे, स्वरूप दामोदर और हरिदास ठाकुर, ये नित्यानंद प्रभु, ये सब अद्वैताचार्य, ये सब भक्तगण जो है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने लगते थे और हरि बोल का संकीर्तन करते थे। जब ये संकीर्तन करते थे तो भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु जब बाह्य अवस्था में आते थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह से निकलता था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकलता था, ये और कुछ नहीं था। ये श्रीमती राधा रानी का भगवान की सेवा के प्रति जो आकृष्ट प्रेम था, विप्रलंब भाव में आकृष्ट प्रेम था, वो भाव प्रकट होता था। तो भगवान की सेवा में जो श्रीमती राधा रानी के हृदय से वो भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से प्रकट होता था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा कृष्ण का जो प्रेमोन्माद थे वो प्रकट होते थे। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते थे कि प्रमाणभूत शास्त्रों में जो भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना। जैसे हम एक छोटा सा बच्चा को प्रमाण वही दे सकती है अपनी माँ कि उसके पिता कौन है। दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को पूछो तो शायद वो गलत होगा, चाहे वो लोकशाही की तरह बहुमत भी हो जाए, लेकिन वो गलत होगा। लेकिन उनकी माँ को पता है कि उनका बच्चे का पिता कौन है, ठीक, क्योंकि माँ ऑथेंटिक प्रमाण है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भगवान के प्रागट्य के लिए उनके भक्तगण और भक्तगण की जो महिमा, उनकी तीव्रता है, वो उनका प्रमाण है। तो भगवान के रूप में पहचाना था। इसलिए भगवान ने कहा है कि मुझे भक्त अति प्रिय है। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं भगवान को जानना है तो भक्ति से ही जान सकते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो। हे अर्जुन, तुम जानो कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य का मतलब है ये भौतिक स्तर पर नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर पर है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो उनको तत्व से जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो इस शरीर त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन,
हे अर्जुन उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उस बात को भक्तगण करुणा सागर बन के, श्रीमती राधा रानी और भक्तगण करुणा सागर बन के हमारे जैसे कनिष्ठ भक्त का कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा वो प्रमाण मौजूद होते हैं, करते हैं। तो भगवान ने कहा है गीता में कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय रखते हैं इस भक्तों के अभिप्राय पे, ये साधु गुरु शास्त्र पे जिसको विश्वास नहीं है, उसका विनाश, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। लेकिन यहाँ पे कोई सेंटिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि यहाँ पे एक हकीकत है, क्योंकि भगवान हम भक्त पराधीन, भगवान ने अपने आप को भक्त को हाथों में बेच दिया है, भक्त को समर्पित कर दिया है। जैसे भक्त भगवान को समर्पित कर देता है, ठीक वैसे ही भगवान भी इक्विलिब्रियम अवस्था को मानते हैं। भगवान भी सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, जो सम सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी भक्तों के लिए बराबर हूँ। तो जो भक्त जितना अपने भगवान को समर्पित होता है, भगवान भी उस भक्त को उतना ही समर्पित होते हैं। और जब भगवान समर्पित होते हैं तो भगवान के, वो भक्त के हृदय में भगवान की लीलाओं का आह्वान हो जाता है। तो भगवान के रूप में पहचाना था ऋषियों और मुनियों ने। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है कलयुग में। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। बंगाल में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के अवतार मनुष्य बन गया, ऐसा व्यापार चल रहा है आजकल। तो ये बंगाल तक सीमित नहीं रहा, ये धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ रहा है। बंगाल में प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन अभी धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ रहा है। और कलयुग में कलयुग के लक्षण बताए गए हैं, उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आगे जाके कलयुग में गली गली में अवतार है, ऐसा अनुभव होगा, हर गली अवतार है। लेकिन ये सब कैतव धर्म होगा, ये सब झूठ होगा, ये सब न्यूज़पेपर वाले गुरु होंगे, ये बोनाफाइड गुरु नहीं होंगे। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना है। विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है, कोई मनुष्य भगवान बन गया, ये बंगाल में व्यापार बन चुका है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर या बाजीगरी से कुछ चमत्कार के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। और ये भगवान के अवतार बनने की बात गलत है। हम चमत्कार से भगवान बनकर सबको नमस्कार नहीं करवा सकते। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अवतार न थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। आजकल सब लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं और योग सिद्धि दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, बाद में भगवान सब लोग मानने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ऐसे भगवान नहीं थे, वो प्रागट्य से भगवान थे। जैसे बाल स्वरूप में भगवान आने वाले थे, लेकिन पहले वो चतुर्भुज रूप में देवकी के माता के गर्भ से प्रकट हुए, और चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के बाद देवकी माता की आज्ञा से, देवकी माता और वसुदेव की इच्छा से भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया। तो भगवान बचपन से, यानी कि प्रागट्य से, मैं तो यहाँ कहूँ भागवत के आधार पे ये कह सकता है कि प्रागट्य से नहीं, बल्कि भक्त के गर्भाधान से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से वो प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं, वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए। हम सब जानते हैं कि वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहां उन्हें नंद महाराज और यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। गूढ़ कपट मानुषा, जैसे बलराम जी प्रकट हो चुके थे गोकुल में, और भगवान श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए वसुदेव जी के हाथों, और फिर वहां रोहिणी माता के पास पहुंच गए, और ऐसा लगा कि कृष्ण और बलराम गोकुल में प्रकट हुए। लेकिन उनके लिए वो नंद महाराज और यशोदा मैया माता और पिता का रोल अर्जित किया।
तो एक रोहिणी पुत्र थे, एक यशोदा पुत्र थे। इसी प्रकार श्री बलराम जी जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। यानी कि दोनों भगवान वसुदेव जी के बालक हैं, लेकिन एक रोहिणी माता के और दूसरे जो है यशोदा जी के संतान माने जाते हैं। लेकिन दोनों ये भगवान की अलौकिक लीला है। अलौकिक लीला का प्रमाण है कि भगवान देवकी और वसुदेव के द्वारा प्रकट होने के बाद भी नंद और यशोदा मैया के पास प्रकट हो गए और रोहिणी माता के पास प्रकट हो गए। तो वो नंद और यशोदा मैया कितने अद्भुत भक्त होंगे, वो देवकी और वसुदेव कितनी अद्भुत भक्त होंगे कि जिनको माँ बाप का पद देकर भगवान उनके समक्ष बालक के रूप में उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए प्रकट हो गए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जैसे हम अभी बात किया। और भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति का मतलब क्या है? एई रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। श्री चैतन्य महाप्रभु यानी कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिल चुकी है, ऐसा भक्त जो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा, उसके हृदय में। तो हम सुबह में मंगला आरती में गुरुवाष्टक गाते हैं, तो ऐसे भक्त के हृदय में। तो ऐसे भक्त को यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है। हम सब गुरु की कृपा से ये सब भागवत पढ़कर ये जान रहे हैं। ये जानने का मतलब क्या है? ये सब पहले तो एक ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे महामंत्र का जप से हमारे अंदर शुद्धि बढ़ने लगती है, जैसे जैसे हमारा आद्र भाव, हमारी तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी ना मान देना, ये बढ़ता जाता है। हमारे अंदर फेक चली जाती है और भगवान की सेवा का एक अनुभव जागृत होता है। जितनी सेवा करोगे उतनी ज्यादा सेवा करने का मौका हमें प्राप्त होता है, ऐसा अनुभव होता है। तब भगवान जाके धीरे धीरे समझ में आते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो उनको तत्व से मानता है। तत्व का मतलब है इन ट्रूथ, जो है वही, मनोधर्म नहीं। तो दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। यानी कि जब हम गुरु के शब्दों पर विश्वास करते, श्रीमद् भागवत के तात्पर्य और अनुवाद पर हम पूर्ण विश्वास समर्पित हो जाते हैं, और जब हमारी साधना के साथ हम सिंचित होते हैं, साधना के द्वारा हमारा आंतरिक कल्मश दूर होता है, मन का कल्मश दूर होता है, हृदय का कल्मश दूर होता है। सभी जीव, इस पृथ्वी के सभी जीव भगवान के अंश देखते हैं, और कोई भी मेरा मित्र, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, और सभी भगवान की सेवा में लगे हुए, ऐसा दिखाई देता है। सभी भक्त है लेकिन मैं भक्त नहीं हूं, ऐसा अनुभव जब भक्त को होता है, तब भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, जैसे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ता प्रीति पूर्वकम। प्रीति का मतलब क्या है? हम प्रीति किसको कहेंगे? भगवान ने कहा है जन तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। प्रीति का मतलब क्या है? कि भगवान के द्वारा जो भी उत्पन्न हुआ है वो हर चीज से हम प्रेम करें। जैसे एक पिता अपनी हर एक संतान आपस में आनंद से मिल के रहे तो पिता को आनंद होता है, तो वो प्रीति है। कि जब दो भाइयों के बीच में और भाई बहनों के बीच में जब आत्मीयता होती है, प्रेम होता है, तो वो प्रीति है। तो पिता को उसका अनुभव होता है कि ये प्रीति है। तो वो प्रीति का अनुभव है भगवान की इच्छा को पूरी करना, यानी कि सभी जीवों के साथ प्रेम भाव क्यों करना है? क्योंकि भगवान से प्रीति करना है। हाँ,
आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। तो जब कृष्ण की इंद्रियों को तृप्ति करने की इच्छा करेंगे तो वो प्रेम है, तो वो प्रीति है। तो वो प्रीति दधामी बुद्ध तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वकम मतलब सभी जीवों का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी भगवान के अंश है और सभी जीव, किसी से कोई मेरा दुश्मन नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करना है, कि कोई मेरा मित्र नहीं है, सभी भगवान की सेवा में अपने अपने कर्म के अनुसार लगे हुए हैं, चाहे वो कार्मिक है तो भी, क्योंकि भगवान ने कहा है सुहृदम सर्वभूतानां। वो भगवान ने कहा है कि वो कार्मिक लोग को भी मैं हर क्षण शुद्ध कर रहा हूँ, क्रमशः शुद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जीवों का कल्याणकारी मित्र हूँ। तो जो कार्मिक दिखाई देते हैं उनके लिए भी हमारे अंदर एक आर्द्र भाव होना चाहिए कि वो दिशा भ्रमित है, उनके अंदर प्रीति होनी चाहिए, उनके अंदर द्वेष और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो जन्म ये कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जान सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म के दिव्य प्रकृति को प्रकृति का ज्ञान ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है। लेकिन ज्ञान के साथ अनुभूति जो है वो प्रेम का आस्वादन है। जो ज्ञान का अनुभव होता है, और ज्ञान का अनुभव तब होता है जब परिपक्वता आती है। जैसे बच्चे को सिखाता है 2 + 2 4, 2 + 2 4, तो वो ज्ञान दे रहे बच्चे को, लेकिन वो जब बैंक का कैशियर बन जाता है तो उसके पास परिपक्वता आ गई, वो फिर से बाय हार्ट बोलने नहीं बैठता है 2 + 2 4, 2 + 2 4, वो बोलता नहीं है, उनके पास अनुभूति हो गई। तो ठीक वैसे ही जब भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की अनुभूति होती है, पहले ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, वो ज्ञान से प्रेम उत्पन्न होता है, अनुभूति होती है, लेकिन ये भगवान की सेवा। लेकिन जो ये ज्ञान से अगर अहंकार पैदा हो गया तो वो ज्ञान का अहंकार मनोधर्म है, वो भक्ति नहीं है। अगर ज्ञान से हमें कोई उपाधि, कोई लोग हमें सीनियर समझे, ऐसी कोई उपाधि प्रकट हो गई तो ये डेजिग्नेशन है, ये भक्ति का पद नहीं है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें सभी डेजिग्नेशन से मुक्त होना चाहिए। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास, बस यही मेरी उपाधि है। ये उपाधि से अतिरिक्त मेरी कोई उपाधि इस जगत में नहीं है। न मैं पिता हूं, न मैं पुत्र हूं, न मैं वक्ता हूं, न मैं भक्त हूं। ऐसा मेरे अंदर क्या लायकात है? ये भगवान और गुरु की करुणा है कि जो मुझे भक्त का या वक्ता का माध्यम बनाकर भगवान की लीला का, महिमा का प्रचार करने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं ये नहीं हूं, मेरा तो कार्य इतना ही है, जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास, मैं गुरु और कृष्ण का दास हूं, बस। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है। भगवान की दिव्य प्रकृति का जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में हुआ है, और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। कभी कभी हम भागवत पढ़ते हैं तो दूसरे स्कंद में जाते हैं, तीसरे स्कंद में जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा रस कम हो जाता है, क्योंकि सृष्टि की रचना, जीवों की उत्पत्ति, काल की उत्पत्ति, समय की उत्पत्ति कैसे हुई, मिनट सेकंड कैसे बनी, त्रुटि कैसे बनी, घड़ी कैसे बनी, इसके प्रति टेक्निकल बातें जाती है, और अनेक ब्रह्मांडों की चर्चा होती है। भगवान की प्राकृतिक कैसे ब्रह्मांड से भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट किए, सभी जीवों के अंदर कैसे क्षीरोदायी विष्णु के रूप में प्रकट हुए, ये सभी लीलाएं। उसके बाद सभी भक्तों का अनुभव, जैसे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। तो ये सभी अभिव्यक्ति जो है ये हमारे अंदर भगवान के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न करने के लिए। भगवान वहां से है जहां से समय उत्पन्न हुआ, कालोस्मी हम। तो ये सब हमें रस छुड़ाने का बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें भगवान से प्रेम करना है, और वो प्रेम कैसा करना है, खाली नाम से, खाली दिखाकर, बाह्य शारीरिक नहीं,
लेकिन जैसे हम जब नाचते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदगण भी नाचते थे, तो उनका नाचना और हमारे नाचने में क्या अंतर है कि हम शरीर से नाचते हैं, लेकिन वो जब नाचते थे तो अष्टविकार उत्पन्न हो जाते थे उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो जब नाचते थे तो उनके अंदर भगवान की महिमा की गहराई थी, भगवान के प्रति प्रेम की गहराई थी, और हमारे अंदर वो प्रेम की गहराई नहीं, छिछरापन है। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं, हम छिछरापन से भी नाचेंगे, भगवान के नाम के साथ हरिनाम संकीर्तन में नाचेंगे, तो जरूर भगवान वहां उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा हेतु भगवान देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते। भगवान ने कहा है हमारा हेतु क्या है, भगवान की प्रसन्नता। ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये हमें जरूर समझना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ऐसा डुप्लीकेट ना बन जाए कि हमारे अंदर अष्टविकार क्यों पैदा नहीं होता। अष्टविकार पैदा होना वो भगवान के हाथ में है। हम तो बस भगवान को समर्पित हो जाए, हम जितनी मात्रा में हम भगवान को समर्पित होंगे उतनी मात्रा में भगवान हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता जाता है त्यों त्यों वह सब ज्ञात होता जाता है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिक प्रदर्शित की, और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। जैसे पुतना से का उद्धार किया, पुतना भी असुर थी लेकिन उनका उद्धार किया और माँ का पद धारण किया। ऐसा जगत में कौन करुणामय है कि जो उनको मारने आता है उनको माँ का पद देकर शाश्वत लीला में, नित्य लीला में प्रविष्ट करवाते हैं। ऐसा कौन इस जगत में है? वो तो एक मेरे श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो वो भगवान श्री कृष्ण इतने करुणामय है जीवों पर कि उनके साथ जो रिश्ता रखते हैं, जो जहर देने के लिए आते हैं, उनको माँ का पद देते हैं। तो हमारे जैसे जो गुरु के वचनों पर पालन करके जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, क्या उनको भगवान अनादर करेंगे? इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझ पाते हैं। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उनके भक्तों को माता पिता का आस्वादन, वात्सल्य लीला, वात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान ने यशोदा मैया और नंद महाराज को, तो उनको ऐसा ही लगता था ये मेरा छोटा कन्हैया है, लाला है। उनको वो भगवान अनुभव ही नहीं हुआ। जब दामोदर लीला हुई तो भी मेरे लाला को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची करके नंद महाराज पहुंच गए थे। तो इतने पर भी अपने योगावरण के कारण, ये योगावरण जो है, योग का आवरण, योग माया का आवरण जो है, ये सामान्य मनुष्य के पास नहीं होता है, हमारे जैसे कनिष्ठ भक्त के पास नहीं होता है। ये तो भगवान स्वयं है, इसलिए योगावरण है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम न अभिजानाति लोको माम अजमभ्य। जो भगवान कहते हैं कि मैं मूर्खों के सामने प्रदर्शित नहीं होता हूँ। जो मुझे चैलेंज करते, जो छिछरे ज्ञान से, कलमश ज्ञान से, जो एकेडमिक ज्ञान से मुझे मापना चाहते हैं, उस ज्ञान से मैं उत्पन्न नहीं हूँ, उस ज्ञान से मैं कभी उनके सामने उपस्थित नहीं होता। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया से आच्छादित रहता हूँ। पर वो योग माया का आवरण प्रभुराज जी बता रहे हैं कि इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते हैं रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अविचल प्रेम, हमारा प्रेम क्या है? हमारे अंदर तो पहले प्रेम उत्पन्न होता नहीं है। प्रेम उत्पन्न होता है तो वो टिकता नहीं है, कुछ क्षणों के बाद लुप्त हो जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नंद महाराज और यशोदा मैया वो जो प्रेम था, वो क्या प्रेम था? अविचल प्रेम। अविचल प्रेम का मतलब है कि वो नींद में भी
कृष्ण की अलावा और कुछ नहीं सोचते थे। कैसे मेरे लाला का कार्य करो, लाला को प्रसन्न रखो, कैसे मेरे लाला की सेवा करो। उनको ये भी नहीं पता था, ब्रजवासियों को ये भी पता नहीं था कि ये लाला भगवान है, और उनको प्रेम करते थे। ये गोपियों को भी उस एक समय में उनको पता नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन वो इतनी भगवान की योगा माया के कारण इतनी आकृष्ट भक्त थे कि वो भगवान पर समर्पित थे। चाहे ग्वाल बाल सखा हो, चाहे नंद यशोदा मैया हो, चाहे वसुदेव देवकी हो, चाहे गोपीगण हो, कोई भी हो, तो भगवान व्रज में सभी भक्तों पर लीला करते हुए सभी को रस का आस्वादन करवाया। उनकी उनकी अलग अलग रस के अनुसार, किसी को वात्सल्य रस का, किसी को साख्य रस का, किसी को माधुर्य रस का आस्वादन करवाया। तो जब वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते हैं। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान है। परम शक्तिमान भगवान है। तो ऋषिगण का हेतु क्या है कि ऋषिगण चाहते हैं कि सुत गोस्वामी ऐसी अलौकिक लीलाओं का और रस का आस्वादन कराए। भगवान की खाली कृष्ण के अवतार के साथ साथ भगवान के सभी अवतारों, जो मुख्य अवतार है, सभी अवतारों का रस का आस्वादन कराए। देखिए, हम जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से आशीर्वाद मांगते हैं कि गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दे, हमारी भक्ति बढ़े। गुरु महाराज आशीर्वाद दे, हम प्रचार करें। गुरु महाराज आशीर्वाद दे, हमारे घर में ये तकलीफ है, ये तकलीफ से बाहर आ जाए। गुरु महाराज आशीर्वाद हमें रास्ता बताए, कैसे हम भगवान में मन लगाए, कैसे चैंटिंग में मन लगाए। ये हमारा प्रश्न हमारे गुरु के पास होता है। ये जरूर आत्मोन्नति है और जरूर कल्याणकारक है, लेकिन ये आत्मोन्नति शौनक ऋषि के अंदर कितनी बढ़ चुकी है, उनका लेवल कितना बढ़ चुका है। वो स्व के लिए नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी ऋषिगण ये कह रहे हैं कि भगवान की महिमा हमें सुनाइए। भगवान के प्रच्छन्न मनुष्य रूप में कैसे कृष्ण बलराम ने लीलाएं की, तो ये लीलाओं का आस्वादन करने के लिए वो एकत्रित हुए हैं। उन्होंने यज्ञ किया है, 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ किया है, और सुत गोस्वामी को व्यास आसन पर, भागवत आसन पर बिठाकर उनसे ये कथा सुनना चाहते हैं जो सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी। जो सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के शिष्य थे और उन्होंने व्यासदेव जी के मुख से सुनी। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, ये अलौकिक परंपराओं पर आधारित और दिव्य रस, भगवान के शुद्ध भक्तों, प्रेमी भक्तों के हृदय में दिव्य रस का बहता हुआ नदी का झरना है। ये नदी का झरना है, और ये नदी का झरना में जितना भक्त अलग अलग मात्रा में उसका अनुभव करता है, वो नदी के अलग अलग जगहों का एक डेस्टिनेशन है। जैसे हिमालय से गंगा नदी निकली, लेकिन हरिद्वार में निकल के फिर वो मायापुर तक पहुंच गई। तो मायापुर एक डेस्टिनेशन है, हरिद्वार एक डेस्टिनेशन है, और हिमालय भी एक डेस्टिनेशन है। लेकिन ये गंगा है, जैसे भगवान के चरण का प्रक्षालन है, और चरण के प्रक्षालन वाली गंगा वो अलग अलग डेस्टिनेशन से अलग अलग कोने में अलग अलग लोगों को पावन करके अपने ध्येय पर चलती है। ठीक वैसे ही भगवान की महिमा रस, भगवान की कृपा रस जो है, ये भगवान से चले आकर भगवान के शुद्ध और प्रेम भक्तों के हृदय से चलकर वो बहता हुआ गुरु के जरिए हमारी परिपक्वता के मात्रा के अनुसार हम वो रस का आस्वादन कर सकते हैं। कई लोग गंगा के किनारे रहकर भी गंगा का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे जैसे भक्तगण गुरु के शिष्य बनकर भी गुरु की पूर्णतया आज्ञा का, गुरु के पूर्णतया रस का, गुरु का पूर्णतया मूड का आस्वादन नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु के हृदय में वो गंगा बह रही है प्रेम की, भगवान के प्रेम की। वो प्रेम की गंगा का हम आस्वादन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसका हाल, हमारा हाल कैसा है?
गंगा के किनारे पे रहकर भी गंगा का महात्म्य को नहीं समझते और न गंगा की महिमा को जानते हैं। लेकिन वो गंगा को स्नान करने वाले लोग केरला या दूसरे देश से भी गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंच जाते हैं या मायापुर पहुंच जाते हैं। तो जो भक्तगण है वो गंगा के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि विप्रलंब भाव में होते हैं कि दूर होकर भी वहां पहुंच जाते हैं, और जो लोग वहां होकर भी उनको नहीं मिल पाती, ना हम प्रकाश सर्वस्य। तो इसीलिए हमें ये समझना है, भागवत को रसपान करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें रसपान, ये अनुभव करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें गुरु के वचनों पर और गुरु की आज्ञाओं पर, गुरु के उपदेशों पर हमारा जीवन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब हमारा जीवन का ध्यान इसी तरह केंद्रित रहेगा, और ना कोरी हो मने आशा, जब हमें और कुछ नहीं दिखाई देता, जैसे घोड़े को रेस में उसकी आंखें को ऐसे बांधा जाता है ताकि वो घोड़ा और कुछ ना देखे और बड़े तेजी से अपना लक्ष्य को हासिल करने के लिए दौड़े। और जब तेजी से हासिल करने के लिए दौड़ते तब वो घोड़ा रेस में लक्ष्य पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका ध्यान भटक ना जाए। ठीक वैसे ही हमारा ध्यान भटक ना जाए, और ना कोरी हो मने आशा। तो हमारे लिए ये ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस आध्यात्मिक उन्नति के लिए जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, उसको तत्व से जानने के लिए, उसका रसस्वाद करने के लिए। और ये सब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा कल्याण हो जाए, हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूरी हो जाए, इसलिए नहीं करना है। ये इसीलिए करना है कि भगवान, हम एक कदम चलते हैं भक्ति में तो भगवान 10 कदम सामने आते हैं। ये गाथा हम जानते हैं अच्छी तरह भागवत के अनुसार। तो ये गाथा का अनुभव इसलिए है कि भगवान हम जितना प्रेम करते हैं उससे कई गुना अधिक भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। तो जब हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, उनकी शाश्वत धाम में और लीलाओं में उसकी सेवा करेंगे, तब भगवान कितने प्रसन्न होंगे। भगवान हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, लेकिन हम फोकस होकर इस दिशा में जाना है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कभी कभी माता पिता के हाथ से कोई बाहर का अंकल आता है और चॉकलेट दिखाकर बच्चे को माता पिता से छुड़वा ले जाता है, चॉकलेट दिखाकर। ऐसे हम भौतिक जगत में भौतिक इच्छाओं की चॉकलेट मानकर हम बह जाते हैं। हमें मालूम है कि हमारा माता पिता है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा माता पिता हमारे लिए गुरुवर्य है, और गुरु, साधु गुरु और शास्त्र, ये हमारा माता पिता है। तो उसको छोड़कर हमें जाना नहीं चाहिए। चाहे हम संसार में रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहे या 24 घंटा हम, इसका मतलब है हमें सतत मन में ये आग जलनी चाहिए कि मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूं, और जब भी समय मिले महामंत्र का जाप और करता रहो। ऐसा नहीं कि हाथ में माला डाल रखी है और मैं दूसरों से बात करता रहता हूँ, प्रभु जी मेरी माला चल रही है। ऐसे माला नहीं होनी चाहिए। तो हमारे अंदर ये भाव प्रकट होना चाहिए। गुरु कृपा हमारे पास है, हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। गुरु की कृपा जब हमने दीक्षा ली है तब से सभी उनके शिष्यों पर बह रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी चमड़े की आंख देख नहीं पाती, हम वो पात्र तैयार नहीं है, पात्रता हमारे अंदर नहीं है, इसलिए गुरु की कृपा को हम पकड़ नहीं पा रहे। हमारी पात्रता तैयार करनी है। महामंत्र जाप ये पात्रता तैयार करने का एक रामबाण इलाज है। महामंत्र का जाप ये रामबाण इलाज है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की महिमा जो है, जो गीता में, महाभारत में जीवों के कल्याण के लिए बताया अर्जुन को, वो एज इट इज गीता में उपलब्ध है। और जब वो एक जीव तक पहुंचता है तो भगवान को कितना आनंद आता है। भगवान कहता है वो जीव जिसने पहुंचाया उससे अधिक ना मुझे कोई प्रिय था, ना कोई है, ना रहेगा। ये हम बार बार जानते हैं। तो इसीलिए वो भाव से, क्योंकि भगवान को प्रसन्न हो जाएगा, संसिद्धि हरितोषणम, इसीलिए हम सेवा करते हैं, इसीलिए हम चांटिंग करते हैं। हम चांटिंग हमारी साधना भक्ति मानकर न करें,
हमारी चांटिंग 16 माला वो मानकर करें कि हम भगवान को प्रसन्नता देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी योग्यता बढ़ जाए, ताकि भगवान हमसे योग्य लीला में हमें प्रस्थापित कर सके, हम उनके लिए लायक बन जाए। हमारे अंदर लायकात होगी तो भगवान हमें लीला में प्रविष्ट करेंगे। इसलिए गीता में गुरुवर्य हमें समझाते हैं कि महामंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि नाम, रूप, गुण और लीला, जैसे जैसे हमारी अंदर परिपक्वता आती है वैसे वैसे उसके अनुसार हमें नाम, रूप, गुण और लीला का अनुभव होता है। तो वो लीला में प्रविष्ट होने के लिए हम सब महामंत्रों को एकाग्रचित्त से करें और भगवत सेवा में जुड़े, गीता डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर हर महीने उत्सव दिया हुआ है और हर महीने कुछ न कुछ उत्सव में हम शामिल हो सकते हैं। ऐसा गुरु दुर्लभ मनुष्य जन्म में मिलना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और ऐसा गुरु मिलने के बाद उनके पास समर्पण होकर भक्तों का संग में आध्यात्मिक उन्नति कर पाना या करने की चेष्टा करना, ये बहुत दुर्लभ है। हम बहुत भाग्यशाली है। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ये श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी कह रही है, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। जिसको गुरु मिल चुका है, बोनाफाइड गुरु मिल चुका है, जिसको कृष्ण की भक्ति मिल रही है, ऐसा भाग्यवान जीव और कौन हो सकता है। और हम इतने भाग्यवान होके फिर माया के अंदर चॉकलेट के पीछे क्यों चले जाते हैं। इसके लिए हमें जागृत होना है, इसके लिए हमारी साधना स्ट्रॉन्ग करनी है। थैंक यू वेरी मच। समय की पाबंदी है तो मैं यहाँ श्रीमद् भागवत में यहाँ विराम दे रहा हूँ। अगले हफ्ते मिलेंगे आगे के क्लास में। कुछ इस क्लास की अनुभूति है और सुकृति है, मैं मेरे गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ, और इसके अंदर कोई त्रुटि है तो कृपया मेरी है, मुझे क्षमा करें। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की।